पूरा सिखाएं। तो क्लासिकल स्टोरी तो टॉपिक लगा ही लिए थे, अरे लगा लिए थे। चलो क्लासिकल स्टोरी में पहला केस लिखते हैं, याद रखना, देखते हैं। केस 1, टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? क्लासिकल स्टोरी ऑफ कौन करंट बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। बोलो दो, बकवास कर रहा फालतू से। हाँ, बिना बकवास किए हुए एकदम ध्यान से सुनना है कि हम अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेम से। बाबू ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज, वेन कंडक्टर इज आइसोलेटेड, ध्यान से सुनना। आइसोलेटेड का मतलब कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ, फिर से बोलो। आइसोलेटेड का मतलब होता है, तुम लोग कोरोना में आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाता था, अलग, दुनिया से कोई संपर्क, बैटरी वैटरी जोड़ा होगा इसमें, विद्युत धारा से कनेक्टेड होगा, कौन पोल में जोड़ल होगा, तो कंडक्टर को कहीं रखा हुआ होगा, गलत है सही? जमीन से भी संपर्क, पक्का ना? इंसुलेटर पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? चलो ध्यान, फिर से बोले। आइसोलेटेड का मतलब कौन समझ लिया? जब चालक क्या हो? अकेला। क्या हो? किसी चीज से जुड़ा ना हो। जब कंडक्टर आइसोलेटेड होता है, एंड एयर तो होगा ही, क्या नहीं होगा, वैक्यूम में भी रख सकते हो, एयर वैक्यूम एक ही होता है। चलो, आइसोलेटेड एंड केप्ट एट कौन टेम्परेचर बाबू? कौन टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। हिंदी भी बोलेंगे, पहले ध्यान से सुनना। इसको एक रूम में रखा गया है, ध्यान से सुनना बाबू। ये कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तार है, साफ साफ देखना इस तार के अंदर क्या हो रहा है। बाबू ध्यान से सुनना, बहुत प्रेम से। कोई भी कंडक्टर के अंदर, ध्यान से कहानी सुनते रहना, कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर, कौन बाबू? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? अरे बोलो ना। अ लॉट ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गलत या सही जी? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले होते क्या है, पहले ही जान जाओ। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई पूछ दे तुमसे तो क्या बताओगे? कौन कौन बता सकता है? हाथ उठा कर। एक आदमी, दो आदमी, और कोई? केमिस्ट्री पढ़ता है ना ना? चलो बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले देखते, सुन ले, तुम बताओ। और कोई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जानते हो? खोल दो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जान जाओ आज से बाबू। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देख, वैलेंस सेल में जब तुम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, वैलेंस सेल में दो तरह का बैंड होता है। एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं बाबू? ये केमिस्ट्री का चीज है, हम भी पढ़ाएंगे। जब कब पढ़ाएंगे? सेमीकंडक्टर में हम पूरा डिटेल में जाएंगे। इतना ही खाली याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हर जगह फ्री है? अच्छा, प्लास्टिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? पहले बताओ। प्लास्टिक में? अरे कार्बन में होता है कि नहीं? कार्बन है ना सब में, तो इसमें करंट का नहीं चल रहा है। तो कंडक्शन किसके चलते हो रहा है? आइए, दूसरे ऑर्बिट में घूमता है। ये कौन कौन तुमको बता दिया? ध्यान, कुछ ऐसा नहीं। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्टर में कि जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा हो जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो एनर्जी ज्यादा के कारण वो ऑर्बिट्स में ही नहीं, वो पूरे कंडक्टर्स में मूव कर सकते हैं, पूरे कंडक्टर। तो उसमें क्या होता है? बैंड होता है, एनर्जी बैंड थ्योरी जिसको बोला जाता है। वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे सर। कहीं भी आप लोग केमिस्ट्री में जाइए तो पूछिए, सर एनर्जी बैंड थ्योरी हमको पढ़ना है। याद रखना,
अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम ना केमिस्ट्री पे जा रहे हैं, हम केवल फिजिक्स में बता रहे हैं कि एक काम बताना तुम लोग कि किसी भी चालक के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे कंडक्टर के अंदर चल सकते हैं। फिर से बोले तो क्या बोले हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे कंडक्टर के अंदर। कहने के लिए कहा गया एक नॉर्मल कंडक्टर किसी तरह का एक चालक को उठाए, कहा गया 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई। वॉल्यूम होगा कि एरिया होगा? वॉल्यूम होगा ना, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आयतन में कहा गया है अप्रॉक्स 1 मीटर क्यूब आयतन में 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू? ये कहा गया है, एनसीईआरटी बोल रहा है लगभग 1 मीटर क्यूब कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको महसूस करना है तुमको, सी को महसूस करो, महसूस ये करना है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब एक चीज जान जाओ, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी है। ये तुम लोग कंफ्यूजन में मत रहना कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसी में है, जैसा ही चालक है। क्या है बाबू? ये चालक है, इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? तो क्या ये निगेटिवली चार्ज्ड है? क्या ये ऋण आवेशित है? नहीं, क्योंकि उतना ही क्या है इसके अंदर? प्रोटॉन है। क्या है बाबू? आज का क्लास बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है। अगर ये समझ रहे हो तो समझोगे, और नहीं समझ रहे हो, जमा ही ले रहे हो, तो घंटा नहीं समझ में आने वाला है तुमको। और बोले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आए और परिभाषा लिखवाएं आए, जो पूरे मोतिहारी करते हैं। तो नहीं तो आप लोग समझो इसको ध्यान से। लगभग 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 29 को फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन इतना ही प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन अस्थाई है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। गलत या सही? क्यों चल रहा है? क्योंकि ये कंडक्शन बैंड में है, कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज्यादा होता है। वैलेंस सेल में ही है, लेकिन कौन से बैंड में है? और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है? सर से जाके पूछना आपने, ठीक है? हम भी पढ़ाएंगे। आगे आते हैं। 10 का पावर 29 को फील करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। सुन, हेतना गो फ्री इलेक्ट्रॉन, बस हेतना में बा। फिर से बोल तो कितना में बा? हेतना। 1 मीटर क्यूब के को बक्सा उठो, ओकरा पूरा आयतन में हेतना गो फ्री इलेक्ट्रॉन। बस सोच, ज्यादा बा कि कम? पहले बताओ, फील आ रहा है? हाई लिखे थे तो उतना फील नहीं आया था, अब आ रहा है ना? अरे बोलना, बहुत ज्यादा है। चलो, यही चीज महसूस कराना था बाबू। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मस्त किसके अंदर है बाबू? कंडक्टर के अंदर। टक 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 टक। अब उतना तो बना नहीं सकते हैं, बना दिए इतना। अरे हाँ या ना? सुन, कहां इसको रखे हुए हैं बाबू? रूम टेम्परेचर पे। कहां रखे हैं बाबू? किस में रख दिए? रूम टेम्परेचर। फिर से बोलो तो 27 डिग्री सेल्सियस। ये ना होता है जी? अरे 30 27 ये होता होगा ना? 27 इसलिए बोलते हैं कि 300 केल्विन हो जाए। गलत या सही यार? 27 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए बाबू। बोर मॉडल के अनुसार खूनी खेल। हाँ, फिर से बाक यार, सारा रिदम टूट गई। चला जाओ। रूम टेम्परेचर के अंदर है ना, सुनना महाकाल लोगों, है ना सुनना। रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर से बोलो तो, वो बाहरी सतह पे होते होंगे। ऑब्वियस बात है, बाहरी सतह पे नहीं, सारा जगह पूरे वॉल्यूम में होते हैं। समझ में आया? बाहरी सतह पे चार्ज होता है। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन तो पूरे वॉल्यूम में है। वॉल्यूम में मतलब अंदरों है। गलत है सही? तो एनर्जी बाहरी सतह पे नहीं, बाहरी ऑर्बिटल्स में होते हैं। गलत या सही? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिटल, वैलेंस शेल जिसको बोलते हो। गलत है सही? बाहरी ऑर्बिटल्स, ऐसे 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 बाहरी ऑर्बिटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब भी एनर्जी ऊर्जा दोगे, फिर से बोलो तो हमारे बोर साहब, ये तो पढ़े होगे ना, बोर मॉडल, ये सब रदरफोर्ड बोर मॉडल, ये सब पढ़े ना?
नहीं पढ़ो फिर हम बताएंगे, पूरे 12th क्लास में हम पढ़ाएंगे, पढ़ाना नहीं है। चलो आ जाओ। हाई गया न्यूक्लियस, हाई ऑर्बिटल्स है ना, मान लो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, तो थोड़ा सा भी इसको ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है बाबू? एनर्जी। क्या मिलता है बाबू? तो ये छटक जाते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो यहां से अब छटक के जाएंगे कहीं, तो खुद बाहर में, सबसे बाहर यही ना है, अब कहां जाए? तो क्या सरफेस पे नहीं, तो क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर, ये बन बनाने लगते हैं। क्या लगते हैं? बन बनाने। सुनो, अब एनर्जी मिलता कहां से? रूम टेम्परेचर पे हीट एनर्जी इनको मिलता है। कौन सा एनर्जी? फिर से बोलो तो। और जिसको बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। क्या मिलते हैं बाबू? जैसे ऊष्मा ऊर्जा इनको मिला, अब ये क्या किए? बन बनाने लगे, छटपटाने लगे, चलने लगे। देखो अब देख, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो हाई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला और ये भागा। अब सुनिए कितना तेजी में चलता है। इसका स्पीड होता है लगभग एक इलेक्ट्रॉन का 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ज्यादा है कि कम है? अब सोच के देखा, देखने हैं 1 2 3 4 5 लोग मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है? इतना मीटर एक सेकंड में चल जाइए, इतना तेज चला था। 1,00,000 मीटर एक सेकंड में चल जाइए इलेक्ट्रॉन, खाली केकरा से? रूम टेम्परेचर से। सोच, धूप में रख देनी तो और तेज चलने लगी। लगभग को हम इस तरह सूचित करते हैं, एनसीईआरटी लिखा है, कहानी सुनते रहना सब। ये लगभग कितना बाबू? 10 के पावर 5 मीटर प्रति, मतलब 1,00,000 मीटर एक सेकंड में ही चल सकता है इलेक्ट्रॉन। अगर हम घाम में रख देनी तो 2 लाख हो जाए, समझ ले। थोड़ा सा और गर्मी बनो, एसी उसी बुता दी, करकट में रख दी हमने खानी, तो और पागल हो जाइए। बोलना यार, कौन एनर्जी इसको मिल रहा है? और केवल एक को ही मिल रहा है कि सबको मिल रहा है? वेरी गुड। अब सबको मिल रहा है तो सब इसको ऐसे भागे, ये ऐसे भागा, 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 ये ऐसे ऐसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ या ना? अरे बोलो बाबू। ऐसा मोशन को बोलते हैं जिगजैग और रैंडम मोशन। बोले तो फिर से रैंडम बोल दें, फिर से बोलो तो। अरे बन बना रहे हैं, क्या करना है? अब तार से तो बाहर जाइए ना, तारे में रहे के बाद घर तो हुए, वही में छटपटाता, हाँ या ना? टक 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 इलेक्ट्रॉन चला था। अब सोच, हाइड्रोजन पोल है सामने, लोहा है, क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि रुका है? फिर से बोलो तो। और कैसे चल रहा है? स्पीड से कि कम स्पीड से? कहानी में मजा आ रहा है? अभी ट्विस्ट भी लाने वाले हैं। बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और कैसे चल रहा है बाबू? कौन मोशन बाबू? बाबू बोल देते हैं कौन सा? इन कौन मोशन? कौन मोशन? रैंडम मोशन। और किसके चलते? ड्यू टू, अब बाबू हीट से अच्छा लगता है थर्मल एनर्जी। बोल दें ड्यू टू कौन एनर्जी? थर्मल एनर्जी। अभी सबका हिंदी भी बताएंगे कहानी का। जिगजैग रैंडम मोशन में ये चलने लगे। रैंडम मतलब इधर उधर भागने लगे। अब मन में सवाल आया, ताकत रही है सुनने, मन में सवाल आया, सर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चल रहा है, किसी भी, जैसे एक मैंने कंडक्टर उठाया, हाँ एक मैंने कंडक्टर उठाया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी में चल रहे हैं, तो पार्टी करंट कहां निकला? इलेक्ट्रॉन चली तो करंट लगी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। स्पीड पे निर्भर करता है कि नहीं जी? और स्पीड ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट, कम होगा तो पार्टी स्पीड अगर ज्यादा बाकी कम, रे छूते हम धजिया उड़ जाए, हम राख बन सकता नहीं, इतना ज्यादा करंट में हम इसको छुए हम राख बन जाते, खत्म। इतना ज्यादा, भरोसा करो, ट्रस्ट मी गाइस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन छटपटा रहे हैं। इसको ठंडा करेंगे तो थोड़ा धीरे हो जाएंगे, फ्रीजर में रखेंगे और धीरे हो जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो पे जाएंगे, हो सकता है रुक जाएं, बट रूम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं स्पीड से। गलत या सही? तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि भाई साहब हमको करंट क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ना? अरे हाँ या ना? अब इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, हम बताते हैं। देखो क्या क्या होता है, बताएं, रेडी हैं आप लोग? पक्का?
रूम टेम्परेचर में कोई बिजली से नहीं जोड़े हैं, ना ही बैटरी से जोड़े हैं, करंट खंबा को खड़ा किए हुए हैं, देख रहे हैं इसको छुए, इसके अंदर करंट है, पता है हमको, लेकिन पार्टी करंट झटका नहीं लग रहा है। अब हम लोग भी तो कंडक्टर है ना, हमारे अंदर भी तो करंट होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन भी तो बना रहा होगा इलेक्ट्रॉन, हो या ना। ज्यादा तेज दौड़ गई निशन तो इलेक्ट्रॉन पागल हो जाएगी, कहीं गर्मी हो जाएगी, हो या ना। थोड़ा सा एसी में बैठ गई नहीं तो इलेक्ट्रॉन ठंडा आई, गलत या सही यार, पक्का किसको किसको समझ में आ रहा है। अब कारण सुनना, द मेन ट्विस्ट इज, मेन ट्विस्ट बाबू, एवरेज वेलोसिटी, फिर से बोलो तो, यहां पे कंसेप्ट आ रहा है 11, क्या बाबू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अच्छा औसत निकालते कैसे हो, एक तरीका तो ये है, एक तरीका यो है, v1 जोड़ v2 जोड़ v3 सब वेक्टर की स्केलर हो, क्या बाबू, v4 जोड़ टक 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 कहना bn, गलत या सही, अब बटा n, n है, अरे ये नो औसत होला, अरे जितना सब्जेक्ट बस सारा का नंबर जोड़ो उतना से भागा दे दे, इंगन तो नहीं के परसेंट निकालत रहा सन एवरेज, गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। सुन इसी तरह क्या हुआ, यहां पे हमने कैलकुलेट किया, देखे कि पार्टी हई 10 के पावर 29 से है भागता, तो एक उल्टा 10 के पावर 29 से है भागता, गलत या सही, तो कट जाएगा कि नहीं, अरे बोलना, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन इधर तो चौथा, एक इलेक्ट्रॉन तो पीछे, अरे हाँ या ना यार, बोलना, ऐसे करते 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 एवरेज कितना आ गया, बोलो एवरेज कितना आ गया, फिर से बोलो एवरेज कितना आ गया। अब सुनना, जब एवरेज 0 आ गया, क्या आ गया, एवरेज 0 क्या हुआ, ड्यू टू कैसा मोशन था, ड्यू टू कौन मोशन था, कौन मोशन, रैंडम मोशन के चलते एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया। बाबू हम तुमको बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि कल के क्लास में कि बहुत अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड, तुम लोग जो फील कर, हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों को पता है ना कि हम चाहते हैं ताली बजाना तभी तुम बजाते हो, अब हम नहीं चाह रहे हैं तो मत बजाना। कृष्णा ना, छोटू नहीं है इस क्लास में, एक छोटू नाम का लड़का है, हम नहीं ना, अब देख बाबू है ना, सुन ना, हाथ काट के हिजन रख दे, आज जब मन करेंगे हम फिर तो छोटू नाम का लड़का है, हम ना रही कोचिंग में तो गाना बजा ले, तो पीट देनी, अब देख पीट देनी, ओकर कॉन्फिडेंस दे, वो स्टेटस लगा दे लोग कोचिंग में गाना चलते हुए, और कॉन्फिडेंस दे कि हम ओकरा के बुला के पूछनी स्टेटस कौन लगाया है, कौन लगा दिया, कौन लगा दिया सर, तो हम खोल के दिखा देनी, तुम्हें लगे बड़े ओकरा पिटनी कस के, देख कॉन्फिडेंस देख, हमने हमारा क्लास के लेके के कॉन्फिडेंस देख, पहले तो कुछ नहीं किए, पकड़ा गए तो हाँ किए, गलती से किए, सॉरी, कौन लगा दिया, ओ हम ही लगा दिए, ओकरा बाद ओकर स्टेटमेंट सुन, गलती से लग गया है, कथी हो गया, गलती से लग, अरे गलती से लगी तो रॉ लगी, तो वीडियो जन रॉलक वे लग जाए, ऊपर नाम लिख इन माई क्लासरूम बेस्ट सर कोचिंग, गाना चल रहा है, सोच है इतना लिख के तो ना लगी, लेकिन ओकरा के नाम मरनी है, एला एक बार तो पीट दिल रहनी, अब बेस्ट सर लिख दे लोग चलो आ जाओ, ठीक है। तो बाबू कौन मोशन है ये, रेंडम मोशन है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया। और कल के हम क्लास में बार बार इंसिस्ट ये कर रहे थे कि करंट मतलब क्वांटिटी चार्ज का नहीं, स्पीड, क्या बाबू, हम चार्ज कितना भी हो, आई डोंट केयर अबाउट शिट, सॉरी चार्ज, क्या बाबू, आई डोंट केयर अबाउट चार्ज, आई ओनली केयर द स्पीड ऑफ चार्ज, गलत या सही यार, हमको सिर्फ चाहिए कि चार्जवा चला था कि रुकल बा, एकरा हिसाब से औसत कितना बा बाबू, अगर औसत 0 है तो हम मानेंगे चार्ज कितनो बना जाए, कितनो चलत तो बहुत बा, एक होके देखे तो बहुत तेज बा, लेकिन सारा के मिला के कुल कितना बा बाबू, अगर ये नहीं होता तो आज हम कोई भी कंडक्टर को छू नहीं बा। हम लोग खाना पत्थर पे बनाते,
अरे बोल ना, कपड़ा हम लोग एकदम उलन पहनते ही, हाथ तो खुला ना करने को छू देनी। सोच ना, मको से मान लो किसी का औंठी पहनाने गए हम शादी में, जैसे औंठी पहना वो कंडक्टर, ओकर हाथों कंडक्टर, जैसे छुनी जर के रह गइल भैया। जैसे लड़की के औंठी पहनाए, लड़की भू हाथ में औंठी। सो शादी विवाह कुछ नहीं हो पाता, आप लोग इसी तरह होते। खाली ना छूला तो गईला, समझ ला, ऐसे बोला था छूला तो गईला। तो याद रखो एवरेज वेलोसिटी कितना है बाबू? 0। नाउ यू कैन टच, नाउ यू कैन टच। आप जाइए शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जलोगे नहीं, लेकिन हाँ अच्छी लड़की से शादी करोगे तो लोग जलेंगे। क्या करेंगे लोग? खराब लड़की से शादी करोगे तो लोग हंसेंगे। ये लोग क्या कहेंगे अगर यही तुम कहोगे तो लोग फिर क्या कहेंगे? आगे यार तुम लोग नहीं समझ पाए तो चलो इसको छापते हैं और हिंदी लिखते हैं और खत्म करते हैं हमारा केस वन। तुम लोगों को क्लासिक चीज पढ़ा रहे हैं। अरे लिखना राजीव, थोड़ा समझ में नहीं गया होगा? किसको किसको टी शर्ट नहीं मिला हाथ उठाना एक बार। बाप मत बोल, झूठ मत बोला सन। 100 बढ़ते ही हाथ उठा दे सन, 100 को बढ़ ले भाभी। फिर से हाथ उठा दो, 100 सही वाला। तो बाबू टी शर्ट जिसको जिसको नहीं मिला है 10 तारीख को कलेक्ट कर लेना आके, पैसा पूरा पेड होगा तबे मिलेगा आप लोग, ठीक है? यस ब्रो, तुम ही लोग का रिक्वेस्ट था तो मंगा दिए हैं 10 तारीख। हाँ 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 हाँ, अरे कथी का एग्जाम देता रसन? तो स्कूल के एग्जाम है। तो के स्कूल वाले से पूछे सर 100 रुपये एग्जाम दे, पिछला रिजल्ट दो। मिल गया है? पिछला रिजल्ट मिला है तुम लोग? कितना नंबर होता हूं मैं? हाँ 99%। तो आराम से छापो। हिंदी लिखना पहला का, ऊपर का हिंदी। अगर चालक अकेला तथा रूम, ठीक लगाओ तनी सुन, हिंदी माध्यम लिखत रहो हैकर। अगर चालक अकेला तथा रूम तापमान पर रखा हो, चालक अकेला तथा रूम तापमान पर रखा हो, अकेला तथा रूम तापमान पर रखा हो। बाबू इक्वलिटी अगर टेढ़ टेढ़ लाइन से बाइकर मतलब क्या होला? वेरी गुड। और बाकी लोग अप्रोक्स मतलब लगभग, जाके देखना तो सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। पहला का लिख ले लो, अगर चालक अकेला तथा रूम तापमान पर रखा हो। तुम ही लोग मेरा दुख समझती है। हाँ तुम लड़का सब भी मेरा दुख समझता है ना, तो और कोनो क्लास का लड़का सब दुख समझने के लिए तैयार नहीं है। आज 1 को 11th क्लास में हैंगा लिख दे ON। हम देख मन में आ रहे ओनली लिखी कि 1 लिखी, बाद में 1 डिसाइड करनी तो हैंगा लिख देनी। मैंने सब मिला के लिख दिली 1 और ओनली दोनों के बारे में परख। तो लेकिन से सर 1 का स्पेलिंग गलत है। अब ओकनी के बताओ कि हम काका सोचत रहनी। हीरो, अच्छा हीरो, वही 0 हीरो हमारा। अच्छा 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 बाबू, इसको लिखने के बाद लिखना चालक के अंदर, पूरा लिख ले, उसके बाद हिंदी बोले में लिख लेना 4 लाइन। बाबू ये समझ में आएगा तबे आगे समझ में आएगा, और तबे तुम लोग अपवाह वेग का परिभाषा लिख पाओगे।
वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है पहले बताऊं, खड़ा हो तू, निकल लिखा सुन। बट बताओ, हाँ बोलो। स्पीड, हाँ हाँ गलत, हाँ ठीक है, फॉर्मूला थोड़ी पूछे हैं, होता क्या है कोई बताएगा? अरे स्पीड मैंने कहा टेन टान चलाता है, स्पीड हवा सीधा चलाता है वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन सीधा एगो भागता, सीधे न जाता तो वेलोसिटी, एने भागता एगो सीधा, वेलोसिटी कट गए, खत्म हो गया। लाइट का स्पीड होगा कि वेलोसिटी होगा? हाँ क्यों स्पीड होता है? लाइट तो सीधा चलता है, सोचे हो कभी? टेंथ में स्पीड ही क्यों पढ़ाया गया? तो नहीं कि टेंथ पढ़ बड़ा समय पूछे तो नहीं स्पीड, तो स्पीड होला, हाँ बिल्कुल सही स्पीड होता है। वाई हम बताएंगे, तुम लोग को ट्वेल्थ में, घबराओ मत, हम है ना, मेरे से पढ़ो तो कुछ तो अलग है, इतना तो फील रखो तुम। इनसाइड लिख, हिंदी लिख आई। आज का कहानी आपको फॉर्मूला पर ले जाके पटकेंगे, भरोसा करना। और फॉर्मूला तुमको कम से कम 5 क्लास रट के रखना होगा, जीवन बन जाएगा, भरोसा करना। E/m गुने टॉ एवरेज होता क्या है सब समझ में आएगा, खाली सब जानते चलो। B=U+80 फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में बहुत चीज लगाएंगे, पूरा 11th का कंसेप्ट पटकेंगे जो हम बेसिक पढ़ाए हैं इस क्लास में। बेसिक पढ़ाए हैं ना तुम लोग को, बस उस सारा का उपयोग है जन तक बोल दी, एक लाइन में लिखो पूरा, नीचे हिंदी बोले, पूरा लिखना एकदम सटीक तरीके से, एक बार पढ़ोगे सारा समझ में आ जाएगा। लिखना, चालक के अंदर बहुत सारे फ्री मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक के अंदर बहुत सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होती है, लिखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होती है। जैसे लगभग 1 मीटर क्यूब आयतन में, जैसे 1 मीटर क्यूब आयतन में, मीटर क्यूब मतलब 10 के मीटर के पावर 3 मीटर क्यूब आयतन में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉनों की संख्या मौजूद होती है। 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब ना बोले, 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होती है, संख्या होती है। अतः रूम तापमान में इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा के कारण, अतः रूम तापमान में इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा मिल जाता है, पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा मिल जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के पहले लिखना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, अरे वो ऊपर लगा ले प्रत्येक, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा वेग से, बहुत ही ज्यादा वेग से चलने लगते हैं। ऐसे गति करने लगते हैं या चलने लगते हैं? हो गया, लिख लिए सब लोग? अब चलो इधर आओ, अभी हेने से लिखवाएं, अब यही लिख और बाद इधर उधर लिखवाएं। अब एक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलने लगते हैं, बाद में लिखवाएं, भाई लिख लो। उसके बाद लिखेंगे हिंदी। थोड़ा जल्दी बाबू, केस 1 केस 3 तक है और फॉर्मूला देना है, पटकना है कैसे भी, 12:30 हो जाए
छोड़ेंगे नहीं जब तक फॉर्मूला नहीं होगा। अभी तो खेल अभी स्टार्ट हुआ है। आराम से टेक योर टाइम। तब तक हम कुछ बातें करते हैं लोगों से जो अंग्रेजी माध्यम में। रट ले बाबू, 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन? एक वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कितना से चलता है? तेज है कि धीरे है? तेज है। औसत कितना होता है? अरे कहां गए? सब रटा जाना चाहिए। हम भाई अभी पूछेंगे जीरो क्यों होता है? साफ बिकॉज ऑफ, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट रैंडम मोशन। इस तरह बोलना, इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे का एक कटा दे रहा है, खत्म। बोलो बोलो, चलो लिखें पूरा इसका नीचे तक लिखो। ऊष्मा ऊर्जा के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऊष्मा ऊर्जा के कारण है, जहां से पूरा कंप्लीट कर, ये पूरा ऊष्मा ऊर्जा के कारण सारे इलेक्ट्रॉनों द्वारा रैंडम का हिंदी क्या होता है? चलो, सारे इलेक्ट्रॉनों इधर उधर गमन करने लगते हैं, इधर उधर गमन करने लगते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनों इधर उधर गमन करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का हिंदी अंग्रेजी तो हुई इलेक्ट्रॉन्स, ओकर प्लूरल हिंदी में का हुई? हाँ, लेकिन इधर उधर गमन करने लगते हैं, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जिसके कारण इधर उधर गमन करने लगते हैं, उसके बाद है जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। अब इसी के कारण हमको झटका भी नहीं लगता है। बात सही है यार, बोलना है यार, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को केस 1 किसको किसको अभी भी डाउट है, पूरा बोर्ड पे देख के समझो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो हाँ, दिक्कत है। बस हमारा केस 1 हो गया है समाप्त। अब केस 2 पे आते हैं। सब लोग देखते रहना बाबू। वेन तक अगर नजर नीचे गया और लिखना शुरू कर दिए तुम लोग, मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। ध्यान से सुनो और याद रखना, प्रकाश ओम और एक और लिखा किसको खड़ा कर तुमको। अगर इसमें तुम नहीं बता पाए, मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे, सिंपल, क्लास से बाहर निकाल देंगे। अंतिम वार्निंग है, सुनो। वेन कंडक्टर इज आइसोलेटेड and placed in, फिर से बोलो, एक्सटर्नल, बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू अभी भी चालक जो है वो आइसोलेटेड है, मतलब अकेला है कि 10 आदमी के संगे बा? हाँ, और लेकिन कहां रख दिया गया है? बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में। फिर से बोलो तो, अब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में जानते रहा ना, तो नहीं पते ना हो। बाहरी विद्युतीय क्षेत्र ई होता है, क्या होता है? ई। फिर से बोलते हो। अब मेरे को चार्ज होता है तो उसमें बोल लगता है क्यू ई, बोलना। फिर से बोल दो, केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? हाथ उठा दो। बाहरी विद्युतीय क्षेत्र होता है ई, अब बोल लगता है क्यू ई, बोला सर। खड़ा हो जा कृष्ण, चल। बाहरी विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है?
काहे तुतराई करना। अब बल कितना लगता है? वेरी गुड। एफ बराबर बैठ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया तो गए। ठीक है, तो अभी पूछे हिमांशु। अब है ना, देखो बाबू, ये है कंडक्टर। क्या है बाबू? ध्यान से सुनना। इस ऊपर, अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं पहले बता। ज्यादा कि कम? अच्छा, बहुत ज्यादा ना? ज्यादा ही नहीं, कितना? बहुत बहुत ज्यादा। जितना चाहिए उतना है, समुंदर है ये। हमको जितना चाहिए उतना ले लो। सुन लो बाबू, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। कहां लगा दिया? एक सेकंड, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल का अर्थ होता है कि बाहर से लगाए हैं। कहां से लगाए हैं? अब कैसे भी लगा सकते हैं। यहां पे प्लस चार्ज रख दो और यहां पे माइनस रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। गलत है सही? दो प्लेट लगाओगे तो नहीं बन जाएगा प्लस माइनस। हाँ, अभी सुनना, ये एक्सटर्नल है। सुनते रहना, खेल बहुत तगड़ा बता रहे हैं। एक्सटर्नल है। चलो इसको, एक्सटर्नल को ई से सूचित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुन। कहां? टेम्परेचर कहीं पे रखना। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे सब खेलोगे। कहां से रखोगे? जाके आसमान में थोड़ी रख दोगे, चाहे पृथ्वी में बर्फ में गाड़ के रखे हो रूम टेम्परेचर। इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि रुका है? रुक रहा है कि चल रहा है? चल रहा है। थर्मल एनर्जी से चल रहा है, लेकिन उसका घंटा का कौन प्रभाव हमको पड़ना है? नहीं ना? अरे बोलो ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ते चलो, वो खत्म खेला। अभी चल रहा है, हम मान रहे हैं कि जीरो है, क्योंकि औसत जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा या कम? प्रोटॉन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों है? ऐसा नहीं खाली इलेक्ट्रॉन है। गलत है सही? बहुत सारा प्रोटॉन भी है, बहुत सारा। अब धन्ना, जैसे यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं जी? अरे बोलो, हर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है कि प्लस चार्ज? प्रोटॉन चलता है कि इलेक्ट्रॉन चलता है? वेरी गुड बाबू। अब हमको तुम लोग बताओ, इलेक्ट्रॉन केने बागी किधर जाएगा? क्यों अपोजिट जाएगा? कौन चार्ज है? माइनस चार्ज होने के कारण निगेटिवली भागेगा कि नहीं? पक्का बोलो। ये तुम लोग जानते हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स झुंड बना के यहां पे आए। यहां पे आने के बाद इनके पास कहीं जाने का रास्ता है? तो सबसे कौन ये नु? सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे, तो इस पे कौन चार्ज बन जाएगा? फिर से बोलो। और जहां से छोड़ के आए हैं वहां पे कौन चार्ज बन जाएगा? एक सेकंड, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कहां से कहां होता है? पॉजिटिव से बाहर तो निर्माण होबे किया था, लेकिन तुरंत जैसे एज वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी सून अब क्या हुआ? जैसे हम अप्लाई किए, फटाक देना सारा इलेक्ट्रॉन आ गया। गलत या सही? यहां पे प्रोटॉन आ गया। गलत या सही? अब सुन, एक अंदर किस कलर से बना दें? व्हाइट से। एक अंदर प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। गलत या सही? अरे बोलो, एक प्लस से माइनस क्या तैयार होगा? एक सेकेंड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये तैयार कब हुआ? अंदर हुआ है कि बाहर से हुआ? तो इसका नाम क्या पढ़ने जा रहा है? इंटरनल कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने अप्लाई किया वैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको ई डैश बोल दें, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब मान, ये 10 न्यूटन प्रति कूलम का हम एक्सटर्नली अप्लाई किए थे बाहर से विद्युतीय क्षेत्र, क्या उतना ही परिमाण का अंदर भी बना होगा? जी हां, उतना ही परिमाण का बना होगा। क्यों? इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन है। ऐसा होगा कि 10 कब लगा है बल, तो 10 के मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे और प्रोटॉन्स यहां पे आएंगे, और अंदर भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन के तैयार हो जाएगा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोला था, नहीं सुन। बाहरी विद्युतीय क्षेत्र जैसे हम 10 न्यूटन प्रति कूलम का हम लगाए, मान लेते हैं
उसी मात्रा में बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन घसकते 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 एक छोर पे आ जाएंगे, अतः उसी समय एक अंदर अंदरूनी विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगा। और वो अंदरूनी विद्युतीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा कि जितना बाहरी विद्युतीय क्षेत्र था उसी के परिमाण का भीतरी विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। गलत या सही? और दोनों का विपरीत दिशा होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? जैसे कटाएंगे, जैसे कटाएंगे। वेरी शून। ई किसका बराबर हो गया? ई डैश किसके बराबर हो गया? ई कची था और ई डैश का था, और जैसे बराबर हुआ तो ई इनसाइड। फिर से बोलो तो कितना बन के तैयार हो गया? क्या हो गया? ये पहले भी तुम लोग जानते थे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये पहले भी पता था ना, आज भी पता चल गया ना। जैसे हम लोग बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखे, जैसे मान लो बिजली गिरा, कहां गिरा? बिजली। तुम घर में हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। किसमें बाबू? और उसके कारण घंटा का तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको लगेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो याद रखना, कंडक्टर तार और अगर हम बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में ले जाकर रख दें हवा में, तो क्या उसमें करंट बनेगा? नहीं। बताओ क्यों नहीं? हाँ, थोड़ी देर के लिए बन सकता है, हो सकता है, हाँ या ना? कह के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, तो थोड़ी देर के लिए बन सकता है, हाँ या ना? लेकिन वो मिली सेकेंड के अंदर इधर से इधर पहुंच जाएगा, और पहुंचते अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? अंदर कितना हो जाएगा? फिर से बोलो, पक्का? फिर से पूरा कहानी बताते हैं। अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है, फिर से बोलो तो क्या है? आइसोलेटेड का अर्थ ना इधर से कोई तार है, ना इधर से कोई, ना बैटरी है, ना कुछ है। गलत है सही? हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ले जाके रख दिए। किसमें ले जाकर रख दिए? ये बाहरी है कि भीतरी है? अरे बोलो। जैसे बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में इसको ले जाकर रखेंगे, मान लो ऐसे रखे, तो सारा इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इस छोर पे। प्रोटॉन किधर आएगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर तैयार कितना हो जाएगा? जितना बाहर हो उतना ही अंदर। अब मान लो इसको और बढ़ा दिए तो यो अंदर और बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्या कि पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। गलत या सही है? इलेक्ट्रॉन उतना जितना चाहिए उतना दी, जितना नहीं चाहिए ना दी, हाँ या ना? यार समझ में आ रहा तुमको? कहानी बताओ। चलो खड़ा हो गया, चलो शुरू करो। पहले शुरू से क्या हो रहा है? शुरू में समझाओ। यस, कंडक्टर अगर आइसोलेटेड रहो, कहां रखा हो? माथा पर। हाँ, बाहरी की अंधेरी तेरी। हाँ चलो बताओ। अगर टेबल के नीचे घुस के मर जाती आज सीधा, कहे कि हमारा अंदर से भरोसा होगा कि हमको लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमको लगता है अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोगों को लगता है? जब लगता है तो तुम लोग को ऐसा बनो कि तुमको 4 आदमी पूछे तो खड़ा होकर 1 घंटा उसको समझा दो। याद रखना, हमसे कोई टीचर बात करने के लिए रेडी नहीं होता है। जो सब्जेक्ट बोलता है उस सब्जेक्ट पे उसको 10 कोई ऐसा चीज बता देते हैं कि कहता है बाप रे कहीं ये ना पढ़ावे लगे। याद रख, मैथ वाला उइंग डराइल रहेला, केमिस्ट्री वाला से बतिया नहीं तो उइंग करा बुझाला कि ये पढ़ावे लगे। हाँ, फिजिक्स वाला तो हिम्मते नहीं है। बात सही बात, कोई ना आओ। हाँ बोलो। वेरी गुड। हाँ, चार्ज। तुमको पता नहीं है कि चार्ज मीन्स व्हाट? चार्ज मीन्स नेट चार्ज, और सारे चार्ज कहां पे होते हैं? सरफेस पे। बट हियर देयर इज नो नेट चार्ज। राइट और रॉन्ग? यहां पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने। समझ में आ रहा है? अब बताओ तो, खड़ा हो तुम। हई तार इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा कि नहीं? तुम बताओ हाँ या ना? वेरी बैड, बैठो। तार द्वारा कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? करंट है, चार्ज थोड़ी है। चार्ज तो जीरो है ना। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक बिल के क्यू बाई आर स्क्वायर जीरो। गलत या सही? कोई बोलेगा ए तार चल रहा है इसमें करंट है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? अरे नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी वायर इसके अंदर करंट हो, अगर एक आदमी कहता है अरे देख ना हमरा सटा ले करंट सट गई रहनी है, तो ये कहिए विद्युतीय क्षेत्र के कारण तू सट गई रहे, तो हैंगा निकलिए मरिए चटाक देना। कह रे तू कहां पढ़ता था?
याद रखना, गॉसियन एक्सप्लेन भी किए हैं, गॉसियन सरफेस अंदर बनाओ, कोई चार्ज नहीं है, खत्म। अरे बोलना यार, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। बैठो फिर समझाओ तने। जैसे भी हम बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखते हैं, मेरे मुंह पे ध्यान देना, क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही मात्रा में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगता है जिसका मान होता है F बराबर कौन ई, बोलो बेर दे, क्यू ई। अच्छा क्यू ई के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ई लिख, ई लिख सकते हैं। अरे बोलना यार, चार्जवा को ई बोलते हैं, अरे बोलो ना, नहीं बोल सकते हैं। तो बल कितना लगता है इलेक्ट्रॉन पे, बोलो सब लोग एक बार। F बराबर क्यू ई की ई, फिर से बोल। अच्छा फोर्स कितना लगता होगा? फोर्स बोल 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 बोल, फोर्स, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाँ या ना? क्या करा समझ में आ रहा है? अरे एक वो लड़का कहता सर माइनस ई का है ना लिखनी, ये तो माइनस चार्ज है ना। अरे बोल बसन की ना, तो उन्हीं के सवाल हम पूछते हैं, बक माइनस ई का नहीं लिखे सर, डायरेक्शन दिखा है ना। अरे बोलना यार, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो माइनस लगाने की जरूरत पक्का। तो फोर्स कितना लगा? ई, उसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन यहां पे आज चले गए, जैसे इलेक्ट्रॉन गए वैसे यहां पे कौन चार्ज, यहां पे कौन चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, 15 मिनट से तू जमाई मुंह बोली रहे, याद रख। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनता है? प्लस से। बाबू तुम लोग जाओ मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट पढ़ो, वहां पे लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट, अरे लिखवाइलेगा नहीं, विद्युतीय क्षेत्र प्लस से स्टार्ट होला केने जाला, ये अंदर बनता कि बाहर? अंदर बनल, बाहर अंदर का बोल बराबर की अलग अलग, बराबर होते होते दोनों का कैला बराबर हो गई। बाबू अगर वेक्टर लगे रहती तो बराबर ना लिखती, कथी खाली अदिश हो, परिमाण बराबर बा का बा, दिशा तो विपरीत है। अतः कट कटा के कितना हो गया, किसको किसको ये बात समझ में आया? बस यहां पे एक चीज रटने वाला है, रटोगे? बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो एक बल लगता है, उस बल का परिमाण कितना होता है? क्यू ई की ई, फिर से बोल रहा, खाली ई, फिर से बोल ई, बताओ बल कितना लगेगा? फोन से पूछो तरेनु, बताओ कितना बल लगता है? देखना तुम नहीं बताओगे। ई क्या होता है? हाँ ई क्या है? चार्ज किसका? चार्ज किसका है? बाप रे बाप, क्यू बराबर एन ई पढ़े ले बानी, ओ जान ई रलख, कितना बार तो नहीं के पढ़ाई। हाँ ई क्या है बाबू? खड़ा हो तुम, यही क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा बैठ जाओ। फिर से कहानी है कि अगर, फिर से बोल दे रहे हैं, खत्म, आखिरी है, फोर्स अभी याद करना है, F बराबर ई। फिर से बोलते हो F बराबर, अगर किसी भी कंडक्टर को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखे हुए हैं तो इस पे बल अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे लगेगा ई के मात्रा के बराबर। कितना बराबर? सारे इलेक्ट्रॉन यहां, सारे प्रोटॉन यहां, प्लस से माइनस अंदर विद्युतीय क्षेत्र, अंदर एगो बना, अंदर एगो बना, एगो अंदर बना और एगो बाहर बना, दोनों का परिमाण बराबर होने के बाद दोनों कट के खत्म। अंदर कितना हो गया? अभी ना समझ में आई पक्का? छापस, बाप रे बाप, बहुत बड़ा सन हेडेक। रोज रोज पढ़ाना है, रोज रोज आप लोग को पढ़ना है। हेलो, फालतू लिख बैच, जब जानता रसन की ये क्लास वीडियो बना दे। अच्छा नीचे बाबू जल्दी से लिख लेना, पूरा अंग्रेजी वाला तो पूरा छापो, हई घेर लेना, हई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देने वाले हैं। अभी बाबू ये पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो मौजूदा रूप में आपको अगर डायरेक्ट लिखें तो आप लोग का दिमाग खराब होने लगे।
बाबू मात्र 5 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। जितना हम आज पढ़ाए हैं उतना कल काम देगा, उतना परसों काम देगा। और अगर आप लोग जाके कॉपी रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कल परसों से आपको घंटा कुछ नहीं हो जाएगा। ये 10th क्लास नहीं है। पहला का लिखिएगा हिंदी, अगर चालक अकेला हो, हिंदी, अगर चालक अकेला हो तथा बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा हो, अगर चालक अकेला हो तथा बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा हो। जितना फोटो बनाए हैं वो सारा बना लो। हम मेरे लिए आज का क्लास का सबसे ज्यादा अर्थ ये है, हमको हई याद कराना है तुमको। हई ये लिख दिया साइड में, पूरा छापो, इसको घेर के लिख लो, हिंदी वाला 2 लाइन लिख के खत्म करो। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा इसके बाद वाला पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। उसको पढ़ाने के लिए हम 4 पन्ना एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं सिर्फ। जैसे ही चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, पूरा एक साथ फोटो बनाने के बाद, जैसे ही चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे ही चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, चालक के फ्री इलेक्ट्रॉनों पर F बराबर ई का बल लगता है। फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं। जैसे ही चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या लिखा हो रहा है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर, प्रत्येक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों पर या इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, जैसे ही चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक के या ऐसे ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर बाहरी विद्युतीय क्षेत्र के, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर बाहरी विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में F बराबर ई का बल लगता है। अब ई एंगल लिखल जाला, ई छोटका लिख पहले, एगो बड़का। हाँ ना तो गड़बड़ हो जाए। ई का होला, ई स्क्वायर लिख, चल लगता है। अतः चालक के एक छोर पर माइनस तथा एक छोर पर माइनस मतलब ऋण आवेश, माइनस खाली लिखना, माइनस, तथा एक छोर पर धन आवेश मतलब प्लस, का निर्माण हो जाता है, तथा एक छोर पे धन आवेश का निर्माण हो जाता है, जिसके चलते चालक के अंदर एक विपरीत दिशा में, जिसके चलते चालक के अंदर एक विपरीत दिशा में अंदरूनी, चाहे अंदरूनी लिखना, अंदरूनी
हाँ, अंदरूनी विद्युतीय क्षेत्र जिसके चलते चालक के अंदर आंतरिक चाहे अंदरूनी विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। आंतरिक या अंदरूनी विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। विद्युतीय क्षेत्र विपरीत दिशा में अंदरूनी आंतरिक अंदरूनी एक सिनोनिम विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। पर्यायवाची शब्द जानता रहा सन्नो, जिसका परिमाण बाहरी विद्युतीय क्षेत्र के बराबर होता है। अतः पूरा कहानी लिखवा देनी। अतः कुल विद्युतीय क्षेत्र चालक के अंदर शून्य हो जाता है। शून्य को अंडरलाइन कर लेना। अतः कुल विद्युतीय क्षेत्र चालक के अंदर शून्य हो जाता है। अब बाबू हिंदी माध्यम वाले लोग खुश रहना, पूरा लिखवा दिए। अंग्रेजी माध्यम लोग हई रट के रखिए। ए बराबर कितना है बाबू? अब सुने ने, ए बराबर अब एगो लड़का खड़ा हो जो, कौन बताए? चालक के अंदर शून्य विद्युतीय क्षेत्र हो जाता है। शून्य मतलब क्या? हाँ, हो गया, खत्म। अब बाबू खड़ा हो। अच्छा एक सेकंड, तुम खड़ा हो, तुम बताओ ध्यान से। अगर फोर्स F बराबर क्या लग रहा है? ई। तुम बताओ, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। चालक के अंदर त्वरण कितना एक्सेलरेशन से चल रहा होगा? वेरी गुड, बैठो। फिर बोलो, देखो क्या होता है। F बराबर वो फॉर्मूला सुन ले बड़ा सन, एम ए के जाना था। F बराबर, तो F की जगह पे क्या लिख देनी? और हे जान क्या हो गई? बोलना, अरे ई लिख देनी। ए बराबर बताओ धन, ई बाई एम। अब जीवन भर इसको रट लो। चालक के अंदर त्वरण कितना होता है? और ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई? एक्सेलरेशन का। किसका आ गया? पढ़ा के देना, ये लिख लो सन। फोर्स के बाद एक्सेलरेशन। आ रहा है बहुत कुछ। अब तो बवाल, अब फॉर्मूला बहुत नजदीक है। कल तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखे थे, VD बराबर ई बाई एम गुने टॉ एवरेज, याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? कुछ दिख रहा है? हल्का हल्का तो दिखने लगा ना। धीरे धीरे आएगा पूरा परिभाषा, एक एक चीज। ये चालक के अंदर है कि बाहर है बाबू? बाहर है। हमारा भी इलेक्ट्रॉन चलावा था रसम। बाबू एक्सेलरेशन का हिंदी लिखना त्वरण। खत्म हो गया? अरे हो गया बाबू। जानते हो हम कौन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं? हाँ, ये को फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। VD बराबर ई बाई एम गुने। बाबू देखो तो, ये फॉर्मूला कल लिखे थे ना? यही लिखने जा रहे हैं, यही समझाने जा रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में अभी तक तुम कुछ समझे हो? बताओ क्या बोल रहा? खाली ई बाई एम समझ गए हो? बचा क्या? हई या हई है ना? अरे बोलना। अच्छा, कुछ कुछ दिखने लगा है ना? इतना देर के लेक्चर में तुमको ये तो समझ में आने लगा। गलत या सही? ई बाई एम गलत या सही यार? समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्ट लिखते, देख 1 घंटा 1.25 घंटा हम खर्च कर, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट खर्च कर दिए हैं। किस पे बाबू? 1.25 घंटा खर्च कर दिए हैं। किस पे बाबू? ई बाई एम। और एक और कारण हम तुम लोग को अभी तक बता दिए हैं कि भाई रूम तापमान में इलेक्ट्रॉन चलता है कि रुकता है? लेकिन रुकता है। औसत कितना होता है? इसे बता दिया है ना? अब अभी से हम करंट देखने जा रहे हैं। बी रेडी।
आज से अभी से 10 मिनट का क्लास आपका पूरा जीवन बदल देगा। ऑब्वियसली हम छोड़ेंगे नहीं। 10 मिनट का क्लास आपका जीवन में परिवर्तन होने वाला है। ध्यान से कुछ मत लिखना, प्लीज स्टे काम, और याद रखना ये चीज जो अभी लिख रहे हैं कहीं नहीं लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी, कहीं भी इंटरनेट पे छान लेना सब। चलो आ जाओ, देखना लिखना है केस 3, केस 3। When conductor is, ये कौन लड़का बोल रहा है? तुम लोग लिखा है क्या इधर? आ जाए पिछला हमारा बोल कि कहां से मोतिहारियों में पढ़ाई होता है तो के हम ही पढ़े ले का ना। हाँ ऐसे ना मोतिहारी में पढ़ा तो तब रिकमेंड करते हैं हम कि आप लोग वहीं जाइए। कनेक्टेड कथी बोल रहे बाबू? विथ बैटरी। क्या बाबू? बैटरी। बाबू कहानी सुनते रहना। आइसोलेटेड का खेला हो गया खत्म। अब हम किसको जोड़ रहे हैं? कंडक्टर को अकेला छोड़े हैं? कथी में जोड़ा था? नहीं भाई बैटरी लोग था ओकरे में जोड़े जाता नहीं। अब देख ओकरा अंदर काका हो जाता। समझ में आ रहा है? हिंदी लिखो इसका सीबीआई, और यहीं से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया। परिभाषा भी यहीं से स्टार्ट हुआ। तुम लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा किसको किसको लग रहा है कि एकदम सॉलिड तरीका ये पढ़ाने का? हाथ उठाओ तो। बाकी लोग विकलांग खानी काहे बैठल बड़ा था? किसको किसको लग रहा है सॉलिड तरीका है? बाबू दिल से बोलो कि आके हम खाली फॉर्मूला और एक डेफिनेशन लिख के चले जाते, तुमको समझ में आता? अरे आज का क्लास कम से कम कुर्बान रखो ना कि समझे हो। क्या किए हो बाबू? तुम लोगों को नहीं आ रहा समझ? पक्का बोलो। तुमको छोटी आया है? तुम्हारा एगो बहन कहाँ है? तबीयत क्या हो गया उसको? बहुत दिन से उसका तबीयत खराब है, डॉक्टर से दिखाओ। चलो देखो तो ना तुम दोनों बहन बहुत सिंसियर है। 11th पूरा 12th पूरा, तब भी 12th में तबीयत खराब होना बहुत खराब बात है। बाबू आज कंडक्टर को किससे जोड़ने जा रहे हैं बाबू? बाबू अकेला है कि नहीं? अभी है ना? अभी हो? अभी रहना है? आइसोलेटेड अभी हो है? कितना देर दवाई लेते रहे तो? चल आ जाओ, बात सही है। आप लगातार लिख, अगर चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाए, हाई कच्ची बने नहीं है बाबू? पाइप, बैटरी, ई का है? पक्का बुझा था नु? दिमाग खोला सन तो कंडक्टर का है? ये क्या है बाबू? हम पहले ही बोले थे कि बोर मत होना था, कंडक्टर है। अब जिसको समझना है समझो, खत्म करते हैं, नहीं तो कल हम बकवास नहीं करेंगे। हाई क्या है? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटर में पढ़ाई ले बानी नु? खड़ा होकर पीयूष, कैसी नाम है आपका? पीयूष ना? पी से नाम बगल में आपका, हाँ क्या नाम था तुम्हारा? हाँ प्रिंस। हाँ बताओ, प्लस हाई होगा और ये क्या होगा? हाँ दूगो तो चीजें आप बड़ा सन कबाड़ खाना बक बेकार पढ़ा रहे हैं। बैठो बैठो भी ठीक बा, ठीक बा। बैटरी है ठीक बा बाबू। तार जोड़ल बानू बाबू? बैटरी का सारा प्लस यहां पे आ जाएगा। बोल हाँ। सारा माइनस? बैटरी बाहर से जोड़े कि हम ही बन गए? तारे बन गया बैटरी तो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठाओ, बोल हाँ। अभी वैसन के खेला हो गया कि इसको तार को कंडक्टर को कहां रखें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हैं। अब सोच के देखो सन, हैकरा अंदर का बा? एक के कोई की बहुत सारा हुई। इलेक्ट्रॉन पे बल केने लगी? हाई पूरब की पश्चिम? बोलो ना।
तुमको नहीं ना बुझाया, पूरब की पश्चिम बोले, खड़ा हो तो तुम, हाँ कहने जाई है नहीं ना जाएगा, है नहीं ना जाएगा। तुम काहे पढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन है ना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो नहीं जाएगा, कहने जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, बोलना तू हो, तुम ही को बोले हैं, यस, किधर जाएगा, वेरी गुड। एक सेकेंड, तुम बताओ कितना एक्सेलरेशन से, ऐसा ही चलेगा कि कुछ एक्सेलेटर लेके चलेगा, कितना एक्सेलेटर, हाँ अच्छा जाके यहां पे रुक जाएगा, हाँ अब यहीं पे गलत, बाबू रुकेगा नहीं, अब कहेगा भाई हम तो भाग सकते हैं, हाँ हम इकट्ठा हो क्यों, अरे बोलना, जगह नहीं होता तब ना रुकते, जगह नहीं होता तब ना रुकते। अब ये इलेक्ट्रॉन का कहेगा चलो चले, छूट गए रे, हाँ चलो पुल माइनस छोड़ दे, चलो चले, हाँ या ना, आप हैंग आ जाई, अरे बोलना, हरिगन होने लगी, अरे बोलना, बाबू करंट बनने लगा, क्या बनने लगा, क्या बनने लगा, क्या बनने लगा, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, ठीक है बोलो, अब इकट्ठा, अब सुनो क्या होगा, जैसे ही आइसोलेटेड नहीं है, अब यहां पे जब माइनस चार्ज आएगा, देखो तो इस पे एक को बना रहे हैं, 2 को 10 को नहीं, यहां पे फोर्स कितना लग रहा है बाबू, ई, गलत है सही, इधर है ना, पक्का यहां पे आएगा। अब सुनना, यहां पे अगर इकट्ठा होता तो कौन चार्ज बनता, लेकिन अब माइनस बनेगा, अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा, इस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, जीरो होगा कि नहीं। एक सवाल हमसे एक आदमी आके पूछा, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हम बोले कब, कब पूछ सकता है ना, जब बैटरी जोड़ा है नहीं होगा, और जब बैटरी नहीं जोड़ा है होगा, समझ में आ रहा है। तो याद रखना, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या, तेज बोलो, समझ में आ रहा है। अब हम बार बार पूछेंगे आज के बाद, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चुप, तो तुम लोग पूछना कब, पूछना कब, जब बैटरी जोड़ा है जीरो, बाबू इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जीरो नहीं है, लेकिन इसके बाहर जीरो है, इसके बाहर जीरो, अंदर जीरो, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, पक्का, अरे 100%, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्योंकि बैटरी से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, चलो आ जाओ, बहुत अच्छा, ई, क्या है बाबू, ई, छोड़ दो, मत खोलो, दूसरा बैच है, छोड़ो ना, ई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू, ध्यान, बड़े नजर, हाँ चल देख बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ई बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। एक सेकंड, अब करंट बनना स्टार्ट होगा, क्या बनेगा हो, है ना, सुनो अब बोला यार, क्या बनना स्टार्ट होगा, फिर पक्का। अब करंट क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे चलेगा बाबू, मानो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो करंट कैसे चला, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या चला बाबू, करंट। देख इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ऐसे, और माना जाता है करंट इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, तो करंट कैसे चलेगा, ऐसे। तो आज हमको यह चीज पता चल गया कि करंट कहां से चलता है, प्लस से, और इलेक्ट्रॉन कहने से चलता है माइनस से। किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। ये इलेक्ट्रॉन का दिशा है और हई किसका दिशा है। तो बाबू ये फोटो बनाओ और कल इसके आगे चलेंगे फटाक। आज बहुत कुछ समझ में आया ना, पक्का, वेरी गुड। अभी देखना कल इसके बाद फॉर्मूला दे देंगे। 10 मिनट का खेला है, ज्यादा नहीं पढ़ाना है, अब दूसरा बैच भी है। समझ में तुम लोग आ रहा है आज का क्लास कि आज बोरिंग लग रहा है। हाँ न्यूमेरिकल आई ना, अभी घबरा से मत। अभी तो नहीं कि हालत खराब हो जाए न्यूमेरिकल देख के, अभी घबरात का बड़ा मियाज फ्रेश हो जाए साफ।